जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल में। और आज यह जो है रेलवे का सेकंड क्लास लेकर आए हुए हैं, जो कि टीसीएस के द्वारा पूछा गया है। जिन विद्यार्थियों को मैथ से डर लगता है, रेलवे के उन तमाम मैथों से जो कि एनटीपीसी के उसमें 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन मैथों से जो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन मैथ जो कि मिनिमम रेलवे ग्रुप डी में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ से भागते हैं, तो दोस्तों आप सही जगह आ गए हैं। बिल्कुल 2 मिनट क्लास शुरू करेंगे। मैं मैथ के वो कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, वो ट्रिक दिखाऊंगा, वो रूल रेगुलेशन सिखाएंगे आपको कि आपको एकदम परफेक्टली सेटिंग हो जाएगा। उसके बाद आप एग्जाम में इजीली जाके कर लेंगे, ये मेरा दावा है। अब विश्वास कीजिए कि आप एग्जाम टाइम के 5 साल बाद तक पढ़ाई छोड़ने के बाद तक नहीं भूलेंगे। वैसे चीज आप अपने जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि एक टीचर ने हमको पढ़ाया था कि ये बात इस तरीके से बनाया जाता है। तो देर न करते हम क्लास पे चलते हैं। अब वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास पे जाते हैं। प्रश्न जो आपका है, प्रश्न क्या होता है, उस त्रिभुज के केंद्रकों के निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्ष निर्देशांक इतना 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 दिया है, यानी कि 0,0 1 2 और 3 और 1 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, बहुत आसान तरीके से पहले सीखेंगे। आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप निर्देशांक लिख लेंगे। मान लीजिए निर्देशांक जो है ए है, बी है, सी है। ए जो दे रखा है 0,0, बी जो दे रखा है 1,2 दिया है, 1,2, और सी जो आपका दे रखा है, सी बराबर जो है 3,1। बात को समझेंगे। इधर वाला जो लाइन होता है वो x का निर्देशांक होता है और इधर वाला लाइन होता है y का निर्देशांक होता है। ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये x3 होता है। लिखते चले जाएंगे, y1 y2 y3 होता है। तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक जो होता है, सूत्र लिख लेंगे। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक जो होता है, प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, डियर फ्रेंड, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टा में 3 होता है। फिर कॉमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टा में 3 होता है। इधर का x शब्द ले लेंगे तो इधर का x क्या क्या है, 0 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 3, ठीक है। उसके बाद में कॉमा करेंगे, इधर का लिखेंगे 0 जोड़ 2 जोड़ 1 बट्टा में 3। बात को समझेंगे। इधर x वाला यहाँ रख लेंगे, इधर x y वाला इधर से जोड़ देंगे, 3 से भाग देंगे। तो 0 1 और 1 3 जोड़ेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। कॉमा 2 और 1 3, और 3 में जब 3 से भाग देंगे तो 1 दिन में कट जाएगा। तो यानी कि 4/3 कॉमा 1 जब आप आंसर में देखेंगे तो 4/3 कॉमा और कॉमा 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी में दे रखा है। तो बताइए कि इस प्रश्न में आपको कहाँ दिक्कत हुआ होगा। मेरा ये कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस कहता है कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, बिल्कुल भी उनको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ होगा। क्योंकि जो पढ़ाते समय एक अनुभव हो जाता है कि बच्चों जो देख रहे हैं नहीं और उनको प्रॉब्लम को सामना करना पड़ा होगा। सवाल जो था आपका 3 गो बिंदु दे रखा था और जो तीनों बिंदु दे रखा था त्रिभुज का, तो उसका केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा था। तो यह निर्देशांक जो आ गया 4/3 1 ऑप्शन और आपका क्या बी राइट हो गया। इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे कि क्या त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, रेलवे के स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न आपका ट्रिग्नोमेट्रिक से है, जो भी स्टूडेंट 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से नहीं पढ़े थे या फिर शायद भूल गए हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मैं स्ट्रेटेजी अभी बता रहा हूँ किस तरीके से इसको बनाना है। चलिए प्रश्न जो है 8 10 x बराबर 15 हो तो sin x माइनस cos x का मान क्या होगा। बात को सीखेंगे। 8 10 x दे रखा है, 8 10 x इक्वल टू 15, 8 10 x इक्वल टू 15। हिंदी में बोलेंगे तो 10 x बराबर हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंब बटा आधार होता है, यानी कि ये होता है P होता है और ये होता है B होता है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये लंब, ये आधार। तो इसमें क्या चीज का कमी है, कर्ण का कमी है। तो कर्ण निकालेंगे, h निकालेंगे तो h का सूत्र जो हो जाएगा p² प्लस b² हो जाएगा। तो p का है जो 15 है तो 15 का स्क्वायर 225, अब b है 8 तो 8 का स्क्वायर 64। इसका जो वैल्यू आ जाएगा 289 का वर्गमूल जो होता है 17 होता है। एच हमारा ये है। क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट के साथ आप सीखिए, कभी नहीं भूलेंगे। sin x माइनस cos x का वैल्यू बताना। तो sin x जो होता है आपका होता है, लिख देते हैं p/h माइनस b बट्टा जो होता है h होता है
कोई भी लिखे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कंपटीशन है, सोल्यूशन दिखाना नहीं है, आपको आंसर लाना है जल्द। चलिए, तो ये पी का जो वैल्यू है वो 15 है, एज का वैल्यू जो है 17 दे रखा है, माइनस बी का वैल्यू 8 है और एज का वैल्यू 17 है। 17 का 17 एलसीएम हो जाएगा और 15 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7/17 7/17 जो है ऑप्शन में देखेंगे कि 7/17 यानी 7/17 है, ऑप्शन में डी में दे रखा है। बताएंगे कि इस कॉन्सेप्ट से आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ है, अगर जो हुआ है तो प्लीज़ उसी टाइम टाइपिंग कीजिए, मैं एकदम परफेक्टली उसका जवाब दूंगा। किस तरीके से आपको माइंड में सेट करना है, जवाब दूंगा का मतलब क्या समझ रहे हैं, वहाँ हम रिप्लाई देंगे कि अब इसका जो है तरीका कैसे क्या हुआ है, इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अगर चलते हैं एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको कमेंट करने की सवाल के व्यू से पूछने की मन में ये नहीं हो, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब यहाँ क्लियर हो जाएगा तो फिर पूछेंगे नहीं, बस सिर्फ इतना बोलेंगे कि सर हमको समझ में आ गया, जरूर बोलेंगे। देखिए सवाल जो है आपका 8 tan x = 15 दे रखा है, तो इसको नीचे कर लेंगे। ओके, ये नीचे हो जाएगा, भाग हो जाएगा इसमें, तो tan थीटा या tan x बोलिए, tan x बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। कर्ण ज्ञात करना है हमको, क्योंकि साइन में कर्ण होता है और कॉस में कर्ण होता है। तो जब कर्ण ज्ञात कर लेते हैं, साइन का फॉर्मूला था p/h माइनस b/h, इसका फॉर्मूला रख देंगे सर, इतना तो भी की जरूरत अब आ ही रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो नेगेटिव ऑप्शन में डी राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, यह जो प्रश्न है आपको बार बार पूछने वाला प्रश्न है, और यह प्रश्न है जो है माध्यिका बहुलक। यह जो प्रश्न है आपको रेलवे में कभी नहीं छोड़ेगा। पिछले जो सेट कराए थे उसमें माध्यिका पूछा था, यानी मीडियन पूछा है। इसमें जो आपका पूछा है, इसमें मीन पूछा है, यानी कि माध्य पूछा है। तो प्रश्न जो है आपका संख्याएं के निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न है 8 0 5 3 2 9 1 5 4 7 2 और 5। सही प्रश्न को लिख लेंगे। उसके बाद में जो है आपका 1 5 के बाद में है 47 25। 47 25 इसलिए बोले कि एक बार में चारों डिजिट लिख सकें। तो संख्या के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ लिख दिए। समझेंगे बात को, पहले इसमें क्वेश्चन भी देख लेते हैं 12 को, है ना। तो 3 इधर हो गया और 3 6 3 3 9 3 6 12। प्रश्न आपको सही से देख लेना होगा, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, एक डाटा इधर कम हो जाएगा ना तो फिर आंसर भी नहीं मिल पाएगा। इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 जोड़ 0 8 रहेगा, 8 5 13 13 3 16 16 18 18 9 27 27 28 33 33 से 4 33 से 4 37 37 37 37 से 4 44 44 44 44 44 और 2 हो जाएगा आपका 46 46 और 5 51 हो जाएगा। ठीक है, अब 51 में 12 से भाग देंगे, इधर 12 इधर 51, बरचुक 48, आ जाएगा 3 दशमलव देंगे तो 0 12 दूनी 24, आ जाएगा 6 0 12 25 60। जो आपका आंसर है यार 4.25 4.25। ऑप्शन में देखेंगे तो 4.25 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। दोस्तों प्रश्न को समझेंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रश्न जो दे रखा है कि संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करें, जो कि नीचे दिया गया है। संख्या ये होगा चाहे कुछ भी हो, कुछ मतलब नहीं है, जो भी संख्या दे उसको भाग, उसको ऊपर लिख देंगे जोड़ के, ऊपर जो भी संख्या लिखा रहेगा उसको जोड़ के ऊपर रख देंगे, और जो है कुछ संख्या रहेंगे गिन के यहाँ 12 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, तो 12 से भाग दे देंगे। अगर जो कोई संख्या यहाँ 5 ही को रहता है तो 5 को जोड़ के यहाँ 5 से भाग देते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो प्रश्न है यह जो है आपका मेंसुरेशन का प्रश्न है। यह जो है क्षेत्रमिति का प्रश्न है। ये एक सवाल से दूसरे सवाल से रिलेटेड है। आप क्लास को रोककर बना सकते हैं, और बनाने के बाद में भी आप अपना ऑप्शन दिया हुआ है मिला सकते हैं, और जो भी ऑप्शन है आप कमेंट करेंगे कि आपने इस सवाल को बना चुके हैं। प्रश्न जो है वो आपका डिस्प्ले पर है। प्रश्न जो है, एक गोलाकार क्षेत्र एवं एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। देखिए एक गोलाकार क्षेत्र है, यानी कि एक गोलाकार जो क्षेत्र है यह जो है एक वर्ग का परिधि का समान है। परिधि का मतलब ए से शुरू होता है, फिर यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है। यह जो परिधि है इसका क्षेत्रफल के समान है। क्षेत्रफल के प्रश्न पढ़ेंगे, वर्गाकार क्षेत्र की परिधि किस समान है। ठीक है,
यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 484 है, 484 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में है। हाँ, तो गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल मीटर में बताना है। देखिए इस प्रश्न को आपको समझना है कि इसका जो परिमाप जो है, इसका जो क्षेत्रफल जो है, यह जो है गोलाकार क्षेत्र के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, तभी तो इसका परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा बराबर जो होता है रूट अंडर वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया है 484 दे रखा है, तो 484 का वर्गमूल हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे, वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो 4 गुने भुजा होता है, तो भुजा का मान 22 दे रखा है, तो 22 88। यह जो यहाँ से यहाँ तक जो मिल रहा है, यह जो है आपका 88 है। तो ये भी जो क्या हो जाएगा, ये जो बराबर है इसका परिधि जो है यह 88 है। यानी क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल नहीं समझे, जो ये एक चारों तरफ का जो क्षेत्र है वह जो है आपका है इसके जो परिमाप के बराबर होगा। तो इसका जो इसका परिमाप जो होता है, सूत्र होता है 2πr होता है, और 2πr जो बराबर है किसके, 88 के बराबर है। तो 88 यहाँ लिख देंगे। तो 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 88, ठीक है। तो 22 चौक 88 हो जाएगा, और दो दूनी की 4 हो जाएगा। तो r बराबर जो हो जाएगा 2 में 7 से गुना यानी 14 हो जाएगा। बात को समझेंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होता है क्षेत्रफल πr² होता है। पाई का मान 22/7 और r का मान 14 है, तो 14 गुने 14, क्योंकि 2 बार r लिखा है, r का पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे। 7 दूनी की 14, तो 22 दूनी की कितना हो जाएगा 44 गुने 14। तो 4 चौका हो जाएगा 16 हासिल 1, तो का 16 4 20 21 हासिल 2, और 4 1 4 2 6, 616 आप देखेंगे तो 616 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। क्लास को एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए एक गोलाकार क्षेत्र एवं एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि, एक जो परिधि है ना दोस्तों, एक आप क्षेत्र बहुत स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्षेत्रफल के बराबर से दिया नहीं, इसका जो क्षेत्रफल दिया है इसका पहले भुजा निकाल के इसका जो परिधि परिमाप निकालेंगे ना, तो इसका परिधि जो है, परिधि को परिमाप करता है वो इसके लिए क्षेत्र के बराबर है। तो क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल नहीं, ये यहाँ से जो देखिए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ शुरू करते हैं, ये एक चक्कर अगर जो आप घुमा देते हैं पूरा ना, ये एक क्षेत्र हो गया, तो एक क्षेत्र ये परिमाप हो गया, परिधि कहेंगे, वृत्त का परिधि कहेंगे। तो ये जो परिधि है इसके परिधि के बराबर है। बात यही कह रहा था। r का वैल्यू 14 या वृत्त का क्षेत्रफल πr² हमें आंसर आ गया। होगा कोई कंसेप्ट आपका क्लियर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, यह जो प्रश्न आपका है यह जो है मेंसुरेशन का प्रश्न है, और यह जो है बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान से तरीके से आपको मैं सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। चलिए एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है 13 दे रखा है, और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो शंकु की त्रिज्या क्या होगा, बात तो समझेंगे। तो पहले इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है जो क्षेत्रफल जो दे रखा है उसको पहले यहाँ लिख दीजिए। कितना दे रखा है, वह दे रखा है 90 पाई दे रखा है, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बात को लिखेंगे। जो उसका क्या बोलते हैं, जो सेंटीमीटर में मीटर स्क्वायर में, उसको भी इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में अगर जो आपको कह देगा आयतन निकल गई तो सेंटीमीटर क्यों कर देंगे। अगर सिर्फ ऊंचाई लिखने कह देगा तो सेंटीमीटर, और जो क्षेत्रफल लगेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। इस बात समझेंगे। एरिया स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यू में होता है, और लेंथ जो होता है सिर्फ 1 में होता है। चलिए तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/r+l होता है, जो कि l तिर्यक ऊंचाई जो दे रखा है 13 दे रखा है। सर देख लीजिए, हाँ 13 दे रखा है, और यह जो है 90 पाई है। तो पाई से पाई के काट देंगे। r में 8 से गुणा करेंगे तो r² जोड़ rl बराबर 90 हो गया। l का वैल्यू 13 है, r² जोड़ यहाँ 13 रखेंगे तो 13r, इसको माइनस में इधर लेंगे तो माइनस बराबर -90 बराबर 0 हो जाएगा। आपको दो वैसी संख्या लेना है जो जोड़ घटाव करने पे 13 आए और गुना करने पर 90 है। तो वह दो संख्या है 18 और 5। 18 से 5 जाएगा 13, और 18 का 90 हो जाएगा। तो r² जो 18r - 5r, ठीक है, और -90 बराबर 0। यहाँ से r कम लेंगे तो r + 18
और यहाँ से 5 कम लेंगे तो r प्लस 18 बराबर 0। जो मिल जाता है वो एक साथ लिखा था, तो r प्लस 18 और r माइनस 5 बराबर 0। यदि लिखेंगे r प्लस 18 बराबर 0 तो r बराबर माइनस 18 हो जाएगा, जबकि माइनस नहीं लिया जाता है, माइनस कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, यदि r माइनस 5 बराबर 0 तो r बराबर 5, तो 5 जो है सेंटीमीटर, 5 जो सेंटीमीटर है ऑप्शन में देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर ऑप्शन में आपका सी में दे रखा है, तो ऑप्शन का सी राइट होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी लोग। चलिए, मैं मार्कर लाने गया था, दूसरा मार्कर। आई होप कि आप लोग इसे नोट कर लेंगे। जब भी प्रश्न बनने लगे कि यह सवाल मेरे लिए पहली बार बना रहे हैं या फिर दूसरी बार बनाए या भूल, या फिर 10 से बार बनाए, आप इस कॉन्सेप्ट को भूल गए हैं तो नोट कर लेंगे और सेट लगाएंगे। सेट लगाएंगे जब भी यह प्रश्न बनेगा, आपका रिवीजन होते रहेगा, नहीं भूलेंगे। सही बात है, रिवीजन सबसे बेस्ट उपाय होता है दोस्तों, निरंतर रिवीजन होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम प्रश्न पे लेके चलते हैं। प्रश्न जो आपका है वो आपका है यह जो आपका साधारण ब्याज का है, बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न को पढ़ेंगे, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। यानी कि टी जो दे रखा है वो आपका 6 ईयर्स दे रखा है। बात को समझेंगे। आर जो आपका है, आर जो दे रखा है 4 दे रखा है 4%, और ए जो दे रखा है वह जो है आपका 496 रुपया है। बात को समझिए, मैं समझा रहा हूँ। देखिए, मतलब कि कौन सा ऐसा धन हम किसी को दे रहे हैं, मतलब कितना रुपया दे रहे हैं, 6 साल के बाद 4% की दर से 496 रुपया देगा। यानी कि ब्याज व्याज मिला के हमको देगा। मान लेते हैं कि अगर जो हम किसी को 10 रुपया देते हैं साल भर के लिए 1 रुपये के हिसाब से, तो जुड़ के हमको ब्याज और सब चीज़ देगा। तो जो यह जो है मिश्रण है आपका, और पी आपको निकालना है, यानी कि धन निकलना है। तो पी का जो सूत्र होता है, डायरेक्ट आप गोली मारेंगे सीधे 100 प्लस आर इंटू टी। देखिए जैसे कैसे आता है, एक वैल्यू है 496 गुने 100, और ये हो जाएगा 100 और जो आर और टी, तो आर का वैल्यू 4 और टी का वैल्यू 6, तो 6 का हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 496 गुने 100 और बट्टा में 124, इसी को तो काटना है आपको। 4 से काटते हैं, हाँ 4 से कट जाएगा, तो 4 से बिल्कुल कट जाएगा। 4 का 16 हासिल के बच्चों कट लेते हैं 400, 100 में 400 गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। 400 रुपया मूलधन का 6 वर्ष में 4% के वार्षिक दर से वह हो जाएगा 496 रुपया। तो मूलधन निकलने का कहा, तो मूलधन आपका प्रिंसिपल जो है आपका, जो कि टी निकल के आ गया 400 रुपया। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में 400 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आपका यह भी प्रश्न सही हो गया और ऑप्शन में मिल गया। ऑप्शन नंबर कितना, सी में है। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा दोस्तों। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और इसी तरीके से सारे प्रश्नों को आप बनाते चलेंगे क्लास को, इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों, अब यह जो प्रश्न है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। यह भी आपका रेलवे का एक टॉपिक है, पूछता है 12 पुस्तक एक पुस्तक की 12 प्रतियां 800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों की लागत मूल्य के लाभ के बराबर होता है। ठीक है, तो एक जो प्रति है उसका लागत मूल्य क्या होगा। देखिए बात को समझाते हैं। 12 प्रति प्लस 3 प्रति कितना हो जाएगा 15, और 1 प्रति का से पूछा है, तो 12 3 15, 15 में आप भाग दे देंगे, कितना दे रखा है 1800 रुपया है। 1800 में 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 2, 15 दूनी 30, 1 जीरो यहाँ बच गया 120, यानी कि प्रत्येक प्रति की जो कीमत हो जाएगा 120 रुपया। प्रश्न जो कह रहा था कि 1 प्रति का लागत मूल्य क्या हुआ, तो लागत मूल्य 120 रुपया। 120 रुपया आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर रहा। अब हम अगले क्लास में लेकर आएंगे और थोड़ा लॉन्ग और क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग सेट को रिवीजन कीजिए, बनाइए, सेट लगाइए और सभी भाइयों दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।